हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था अपवहन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में देखा कि इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग समानुपाती होता है उसके विद्युत क्षेत्र के। जैसे जैसे सिरों पर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग के मान में वृद्धि होती है, यानी वीडी समानुपाती होता है किसके? ई के। तो इस समानुपाती का चिन्ह हटाया तो चिन्ह हटा के मैं नया कांस्टेंट लेके आता हूं यू या म्यू ई, जहां म्यू क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है। क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। जिसे क्या बोल देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। और इसका मान क्या होता है? म्यू बराबर बी डी अपॉन ई। यानी परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई इसकी एकांक विद्युत क्षेत्र का अपवहन वेग गतिशीलता कहलाता है। एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग उसकी क्या कहलाता है? गतिशीलता। ठीक है, इसका भाई मात्रक क्या होगा आपकी गतिशीलता का? मात्रक क्या होगा? बोलो, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? क्या मात्रक बना सकते हैं? नीचे क्या है? विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है क्या? F अपॉन क्यू। F अपॉन क्यू होता है E बराबर, या फिर E बराबर या B बराबर होता है मेरा क्या? E इंटू एल होता है ना। तो E बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन एल। V का मात्रक वोल्ट, L का मात्रक मीटर। वोल्ट पर मीटर तो हो गया E का। और BD क्या है? BD है मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड अपॉन वोल्ट बटे मीटर बराबर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इंटू सेकेंड। ये क्या है? इस गतिशीलता का मात्रक है। ठीक है, और भी इसके मान निकाल सकता हूं मैं गतिशीलता के। अपवहन वेग क्या होता है? अपवहन वेग, अपवहन वेग का एक्सप्रेशन क्या होता है? वीडी बराबर ई अपॉन एम इंटू टो होता है ना। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? अब म्यू बराबर हो जाएगा, बीडी की जगह वैल्यू लिख दी, ई अपॉन एम इंटू टो अपॉन ई। ई से ई कट गया तो म्यू बराबर क्या हो गया? ई बाई एम इंटू टो। ये सब क्या है? ये सब तो वो मान है जो मैं पहले निकाल चुका हूं और आप लोगों के लिए बता चुका हूं। सिर्फ हम लोगों को जो याद रखनी है, और याद क्या रखनी है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग निर्भर करता है उनके विद्युत क्षेत्र पर। उनके सिरों पर जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे अपवहन वेग के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट ले आता हूं क्या? म्यू। और म्यू क्या होता है? एक समानुपाती स्थिरांक होता है जिसे हम लोग उसकी गतिशीलता
कहते हैं किसकी गतिशीलता? इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो गया? BD अपॉन E हो गया, यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र का अपवहन वेग, या फिर मैं बोल दूं अपवहन वेग व एकांक विद्युत क्षेत्र का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, यहां तक गतिशीलता का मात्रक मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, नॉर्मल है, आप लोग बना सकते हो। अपवहन वेग का मान मुझे मालूम है E अपॉन m इंटू टॉ होता है, यह अपवहन वेग का मान है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन m इंटू टॉ अपॉन E से E कट गया, तो म्यू बराबर क्या हो गया? E बाई m इंटू टॉ। क्लियर यहां तक गतिशीलता? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य संबंध। नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य संबंध। क्या संबंध होगा और कैसे निकालेंगे? मैंने माना कोई बेलन है, कोई चालक बेलनाकार आकृति है, कोई चालक बेलनाकार आकृति है, और जब मैं चालक नाम ले लिया तो चालक लेने के साथ ही हमारे क्या समझ में आ गया कि इसमें मुक्त अवस्था में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है। कितनी संख्या में? बहुत ज्यादा। इस चालक की लंबाई मैंने मान ली स्मॉल l, और इसका अनुप्रस्थ काटीय जो क्षेत्रफल है वो अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल मैंने मान लिया a। ठीक है, अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक मैं इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित ना करूं तब तक ये कैसी गति करेंगे? जिगजैग या यादृच्छिक गति करेंगे। और जैसे ही मैंने इनके सिरों के मध्य एक विभवांतर स्रोत जोड़ दिया, एक वोल्टेज जोड़ दी मैंने इन दोनों के बीच में, दोनों सिरों के बीच में, जिसका ये सिरा नेगेटिव और ये सिरा क्या हो गया? पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। और प्लस और माइनस आ जाता है तो उससे क्या होता है कि ये समस्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना आरंभ कर देते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक निश्चित दिशा में गति आरंभ कर देते हैं। और गति किधर की ओर करेंगे? प्लस टर्मिनल की ओर। क्यों? क्योंकि खुद कैसे होते हैं? माइनस होते हैं। तो सब एक निश्चित दिशा में गति करेंगे। किस वेग से? अपवहन वेग से। किस वेग से गति करेंगे? अपवहन वेग से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में वेगों का औसत मान कब? विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद क्या कहलाता है? उसका अपवहन वेग कहलाता है। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लंबाई l मानी है, इसका अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल मैंने a माना है। इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या माना है? विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पे BD मान लिया। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अनंत है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने क्या माना बेलन के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें कैपिटल ऑफ N। तो मैंने क्या मान लिया? पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंटिंग करना बहुत मुश्किल भरा है, तो मैंने क्या कर दिया? इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान ली क्या? स्मॉल n। ठीक है,
तो बेलन के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? संपूर्ण आयतन क्या होगा इसका? अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल A, लंबाई L, तो A इंटू एल संपूर्ण आयतन, यही तो होगा। आयतन मतलब मात्रक मीटर क्यूब बनना चाहिए, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, बराबर क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL, यानी कैपिटल N का मान किसके बराबर है? NaL के। ठीक कि नहीं? यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, आवेश कितना है? E, तो कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? N, तो N इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश क्या होगा? NaLe, समीकरण नंबर 1। कुल आवेश Q। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि जो बेलन है उस बेलन की लंबाई है L, उसका अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल है कैपिटल ऑफ A। ठीक है, जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया वैसे ही सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिशील हो गए। किधर की ओर? प्लस टर्मिनल की ओर। निश्चित दिशा में गति करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मेरा अपवहन वेग। वेग मान लिया मैंने क्या? BD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूरे में जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने मानी क्या? कैपिटल ऑफ N। तो सबसे पहले मैंने माना कि भाई बेलन के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। कितनी है संख्या? स्मॉल n। तो संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? NaL। और यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो N इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो गया? NaLe। हो गई या नहीं हो गई? तो बेलन में प्रवाहित धारा क्या हुई? बेलन में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश का मान क्या कहलाता है? विद्युत धारा। तो I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q की वैल्यू क्या है? NaLe/T। इसको मान दो क्या समीकरण नंबर 1। किसका मान आ गया मेरे पास? I का। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो है क्या? नहीं है? I का मान निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखो आगे आप, इस I के मान में मुझे एक चीज नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है? E/T, ये मान लो, या फिर L/T। L क्या है? कुल लंबाई। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो कितनी लंबाई पे गति कर रहा है? उसका विस्थापन कितना हो सकता है? L हो सकता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। कितने समय में? T समय में। तो विस्थापन बटे समय, L विस्थापन है और T क्या है? समय। तो मैं इसको ये लिख दूं, I बराबर NaEBD, समीकरण नंबर 2। क्यों लिख दिया? चूंकि BD बराबर हो गया L/T के। L क्या है? कुल विस्थापन जो उसको तय करना है। T क्या है? उसके द्वारा लिया गया समय है। क्या हो गया? I बराबर NaEBD, और BD क्या है? अपवहन वेग। भाई गति तो इसी के अंदर करेगा ना, और इसी के अंदर करेगा इलेक्ट्रॉन गति, तो इसकी लंबाई क्या है? L है। इसकी लंबाई क्या है? L। ये एक्सप्रेशन बन गया। और देखें हम लोग, चूंकि
अपवहन वेग जो होता है बीडी, वो अभी मैंने आपको बताया कि वो किसके बराबर होता है, म्यू ई के। बताया कि नहीं बताया? तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा म्यू एन ए ई ई। ये समीकरण नंबर 3। ये समीकरण तो क्या बता रहा है कि विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य संबंध है, आई और बीडी के मध्य। आई क्या है, विद्युत धारा है, और बीडी क्या है, उसका अपवहन वेग है। ये संबंध किस किस के बीच में है, ये संबंध है विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य। म्यू क्या है, गतिशीलता है, तो ये तो रिलेशन है समीकरण नंबर जो 3 का है, ये तो है विद्युत धारा और गतिशीलता के मध्य। और जो समीकरण नंबर 2 है, ये संबंध है किस किस के बीच में, विद्युत धारा और अपवहन वेग के मध्य में। है कि नहीं है? समीकरण 2 के लिए ही बात कर रहा हूं। यदि समीकरण 2 में धारा नियत रहे तो क्या होगा, धारा नियत होगी तो इसका मतलब क्या है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, ए बी डी बराबर क्या रहेगा, नियत रहेगा। ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, नियत, या फिर ए वन वी डी वन बराबर होगा ए टू बी डी टू बराबर भी क्या होगा, नियत होगा। यदि नियत मान की विद्युत धारा कहीं पे प्रवाहित हो रही है, यदि नियत मान की विद्युत धारा कहीं पे प्रवाहित हो रही है, तो उसके लिए क्या होगा, ए वन बी डी वन बराबर होगा उसके ए टू बी डी टू के। ठीक है, यहां तक या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगेन देखो, ये तो मैंने अलग से कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 को मैं लिख रहा हूं, आई अपॉन ए बराबर एन ई बी डी। आई अपॉन ए क्यों लिखा, क्योंकि आई अपॉन ए बनाता है मेरा क्या, धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, जिसको जे से व्यक्त करते हैं। तो जे बराबर क्या हो गया, एन ई बी डी। ये संबंध किसमें है, ये संबंध है किसमें, धारा घनत्व और अपवहन वेग के मध्य। धारा घनत्व और अपवहन वेग के मध्य संबंध है क्या, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहां तक क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। और आगे रिलेशन निकालूं मैं, चूंकि बीडी क्या है, अपवहन वेग, चूंकि अपवहन वेग बीडी बराबर होता है ई ई अपॉन एम इंटू टो के। होता है क्या, नहीं होता? तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई इंटू ई ई अपॉन एम इंटू टो। होता है कि नहीं होता? स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, अब डायग्राम का काम खत्म हो गया मेरा। इसको ही मिटा दूं? तो J बराबर क्या हो गया, J बराबर हो गया एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई इंटू टो। हो गया कि नहीं हुआ? चूंकि धारा घनत्व जो होता है J, वो बराबर होता है सिग्मा ई के। होता है कि नहीं होता? और J बराबर जब सिग्मा ई है तो सिग्मा ई बराबर हो गया एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई इंटू टो। तो ई से ई कट गया
और सिग्मा क्या है? उसकी चालकता। सिग्मा क्या है? उसकी चालकता बराबर हो गई Ne² अपॉन m इंटू टो के। ये आ गया मेरा क्या? समीकरण नंबर 5। जब चालकता का मान आ गया तो मैं इसकी प्रतिरोधकता भी निकाल सकता हूं। प्रतिरोधकता क्या होगी? रो बराबर होती है 1/सिग्मा के। होती है कि नहीं होती? देन रो बराबर क्या हो जाएगा? m अपॉन Ne² इंटू टो। समीकरण नंबर 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? देख लो एक बार स्टेपों को ध्यान से, कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। है क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नहीं है? और निकालूं स्टेप? नहीं है यहां तक? चूंकि अगेन देखूं मैं, जो अपवहन वेग है BD वो बराबर होता है EE अपॉन m इंटू टो के। होता है कि नहीं होता? और जो E है, जो विद्युत क्षेत्र है क्या E, वो बराबर होता है V अपॉन L के। विद्युत विभव अपॉन लंबाई के बराबर होता है। तो BD बराबर मैं लिख सकता हूं क्या? E/m इंटू टो इंटू V अपॉन L के। होता है कि नहीं होता? यानी कि जो अपवहन वेग है वो समानुपाती होता है विभवांतर के। जो अपवहन वेग है वो अपवहन वेग सीधा समानुपाती होता है किसके? विभवांतर के। क्या नहीं होता? तो यहां तक मैंने जो निकाले वो यहां तक क्या क्या निकाला? जितने भी स्टेप थे कि भाई विद्युत धारा और अपवहन वेग में क्या संबंध होता है, विद्युत धारा और गतिशीलता में क्या संबंध होता है, यदि धारा नियत हो तो क्या संबंध होता है, धारा घनत्व और अपवहन वेग के मध्य क्या संबंध होता है, निकाला ना? और चालकता का मान क्या होता है, प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य क्या संबंध होता है। यानी कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आंसर यही होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रख लेना आप। ये राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में कम से कम 5 और 6 बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके नाम लिखें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करें। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।